हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एग्ज़ाम धुन में। दोस्तों, लगातार यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती, सुपर टेट और पेट की प्रिपरेशन करवाई जा रही है। हालांकि थंबनेल देखकर दोस्तों आप गुमराह होते हैं कि ये सुपर टेट का है, ये पेट का है, तो इसको अब नहीं देखेंगे। सबको देखना चाहिए, क्योंकि मेरा जो कंटेंट रहता है कॉमन तरीके से रहता है। तो आज का ये मॉडल पेपर नंबर 40 है और बहुत ही बेनिफिशियरी रहने वाला है। चलिए दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें। तो इसके पहले जो शिक्षक भर्तियों के स्पेशली प्रिपरेशन कर रहे हैं उन्हें भर्तियों के लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन। इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी लाए हैं प्लस कोर्स। अगर इसके फीचर्स की बात करें तो घर बैठे फेवरेट एजुकेटर के माध्यम से पढ़ने का मौका मिलेगा, कंप्लीट एग्जाम प्रिपरेशन होगी, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन होगा, एग्जॉस्टिव कवरेज होगा पूरे सिलेबस का, फ्री टेस्ट सीरीज प्रोवाइड होगी, वीकली फ्री मॉक टेस्ट। अनअकैडमी लाया है बिग डिस्काउंट, 80% ड्रॉप आउट है यूपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट के प्लस सब्सक्रिप्शन प्लान्स में। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन 699 में, 12 महीने का 899 में, और साथ ही साथ यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए। अनअकैडमी लाए हैं टीचिंग एग्जाम्स के लिए एस सीटेट 2021 अ कंप्लीट बैच कोर्स। ये स्टार्ट हो गया है 17 जुलाई। यूज करिए हमारे रेफरल कोड EM टेट को किसी भी सब्सक्रिप्शन प्लान में 10% का एडिशनल डिस्काउंट पाने के लिए, और साथ ही साथ फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेज को अनलॉक करने के लिए। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो सेशन में थोड़ा सा डिफरेंट ट्राई करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। ये घटना चक्र की बुक है, स्पेशली यूपी SSSC पेट के लिए डिज़ाइन की गई है। लेकिन इसके जो क्वेश्चन हैं मुझे बहुत ही बेहतरीन और शानदार लगे हैं। तो चलिए अब वीडियो सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के एक हिस्से लोथल की खोज किसने की थी। तो दोस्तों, इसका सही जवाब है लोथल की खोज SR राव ने की थी। देखा जाए तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि अहमदाबाद जिले गुजरात के सरागवाला ग्राम से 80 किलोमीटर दक्षिण में भोगवा नदी के तट पर स्थित लोथल की सर्वप्रथम खोज डॉक्टर S राव ने वर्ष 1954 में की थी। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता आपने देखा नहीं कि यहाँ पे दयाराम सायनी या राखल दास बनर्जी लगा दिए, और ये गलत हो जाता है। थोड़ा क्वेश्चन पढ़िए कि लोथल की खोज किसने की थी, तो ये SR राव ने की थी, और ये वीडियो 2018 में पूछा गया था। अगला क्वेश्चन है कि हड़प्पा काल का इनमें से कौन सा नगर 3 भागों में विभाजित है। तो दोस्तों, यहाँ पर धौलावीरा जो है ये 3 भागों में विभाजित है। देखा जाए एक्सप्लेनेशन, तो हड़प्पा काल का धौलावीरा नगर 3 भागों में विभाजित था। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में स्थित है। इसे स्थानीय रूप से कोटदा टिम्बा के नाम से भी जाना जाता है, और ये स्थानीय जो रूप है ये अक्सर क्वेश्चन बनता है, कोटदा टिम्बा किस नाम से जाना जाता है, कोटदा टिम्बा। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा ऑप्शन को मैं हाइड कर लिया करूँगा, जिससे कि आपको थोड़ा सा आकलन करने में आसानी रहे खुद का। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में कौन सा कथन सत्य है। सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले थे। उन्होंने लकड़ी के बक्से में अनाज भंडारित किया। सी है कि सिंधु घाटी सभ्यता पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, पश्चिम बंगाल के कुछ हिस्सों को कवर करती है। अगला है कि सिंधु लोग कुत्तों, बिल्लियों और घोड़ों को बड़े पैमाने पर पालते थे। तो इसका सही जवाब मात्र ए है कि सिंधु लोग कपास का उत्पादन करने वाले पहले थे। यही सत्य है, बाकी सब झूठा है। देखिए, सैंधवकालीन सभ्यता अर्थव्यवस्था जो है वो सिंचित कृषि, अधिशेष, पशुपालन, दस्तकारी, आंतरिक और विदेशी व्यापार पर आधारित थी। यहाँ से प्राप्त वनस्पति अवशेष के आधार पर कहा जा सकता है कि यहाँ के लोग गेहूँ, जौ, ज्वार, बाजरा, चावल की खेती करते थे। सर्वप्रथम कपास का उत्पादन भी सिंधु सभ्यता के लोगों ने किया था। यूनानी इसे सिंडोन कहते हैं क्योंकि इसकी उत्पत्ति सिंधु से हुई थी। तो दोस्तों, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन रहा है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे प्रश्न है कि मोहनजोदड़ो शब्द का अर्थ क्या है। तो दोस्तों, यहाँ पर पसंदीदा शहर, माउंट ऑफ द डेड, रहने की जगह, तो यही सही है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या है दोस्तों, मृतकों का टीला। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखा जाए तो मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता का एक केंद्रीय नगर था, जिसकी खोज राखाल दास बनर्जी ने वर्ष 1922 में की थी।
मोहनजोदड़ो की खोज दोस्तों किसने की थी? राखाल दास बनर्जी ने 1922 में। और मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला यानी कि माउंट ऑफ द डेड है, और यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत के लरकाना जिले में सिंधु नदी के तट पर स्थित है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। अगला है कि सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के अवशेष कहाँ मिले हैं? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है दोस्तों। बनवाली में, सुत का गेंडोर में, और चनहूदड़ो में, या सुरकोटदा में? तो दोस्तों इसका सही जवाब है सुरकोटदा। जो घोड़ों के अस्थियों के अवशेष हैं वो सुरकोटदा में मिले हैं। देखा जाए तो सिंधु सभ्यता में घोड़ों की अस्थियों के जो अवशेष हैं सुरकोटदा गुजरात में स्थित पुरातात्विक स्थल से मिले हैं। राणा घुंडई से घोड़ों के दांत, और लोथल और मोहनजोदड़ो से घोड़ों की मृण मूर्तियाँ मिली हैं। अगला क्वेश्चन है, अब वैदिक संस्कृत से क्वेश्चन दोस्तों लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा उपवेद नहीं है? धनुर्वेद, आयुर्वेद, योग वेद, या शस्त्र शास्त्र? तो जो दोस्तों योग वेद है ये उपवेद नहीं है। उपवेद मुख्यतः 4 हैं: आयुर्वेद, गंधर्व वेद, शिल्प वेद और स्थापत्य वेद। और शस्त्र शास्त्र वेद या धनुर्वेद, ठीक है। आयुर्वेद चिकित्सा से, गंधर्व वेद नृत्य संगीत से, और शिल्प वेद भवन निर्माण से, और शस्त्र शास्त्र वेद जो है युद्ध की शैलियों से संबंधित है। अगला है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता हैं? इंद्र तो भैया ये वर्षा या चक्रवात के देवता हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। यहाँ पे दोस्तों इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी गई है कि ऋग्वेद में सबसे प्रतापी देवता इंद्र हैं, जिन्हें पुरंदर अर्थात किले को तोड़ने वाला कहा गया है। इंद्र आर्यों के युद्ध नेता के रूप में चित्रित हैं, जिसने असुरों से लड़ने में आर्य सैनिकों का नेतृत्व किया और उन्हें विजय दिलाई। ऋग्वेद में इंद्र पर 250 सूक्त हैं और वह बादल के देवता माने गए हैं जो वर्षा करते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, पंचगव्य निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं किया गया? गाय का दूध, गाय का घी, तुलसी या गाय का गोबर? तो पंचगव्य में दोस्तों यहाँ पर तुलसी को सम्मिलित नहीं किया गया। गाय से संबंधित जितनी भी चीजें हैं, गाय का दूध, दही, घी, मूत्र, गोबर से निर्मित जो भी पदार्थ हैं वो पंचगव्य हैं, और आयुर्वेद में इसे औषधि की मान्यता प्राप्त हुई है। तुलसी पंचगव्य का हिस्सा नहीं है। पंचगव्य में एक दूध हो गया, दूसरा दही, तीसरा घी, चौथा मूत्र और पांचवा गोबर है। चलिए, महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख निम्नलिखित में से किस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है? तो महाजनी प्रथा का जो उल्लेख है दोस्तों शतपथ ब्राह्मण इस प्राचीन ग्रंथ में हुआ है। देखा जाए तो महाजनी प्रथा का सर्वप्रथम उल्लेख शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ में हुआ है, और इसमें सूदखोर को कुसीदिन कहा गया है। अगला है, शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण ये यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, ऋग्वेद के, सामवेद के, अथर्ववेद के। दोस्तों सही जवाब है यजुर्वेद। इम्पॉर्टेंट है। देखा जाए तो शतपथ ब्राह्मण और तैत्तिरीय ब्राह्मण जो है यजुर्वेद के ब्राह्मण मूल पाठ हैं, और शुक्ल यजुर्वेद के रचयिता वाजसनेय याज्ञवल्क्य माने जाते हैं। अगला है, वेदों के गद्य प्रकरण क्या कहलाते हैं? उपनिषद, संहिता, ब्राह्मण या आरण्यक? तो दोस्तों सही जवाब है ब्राह्मण। तो वेदों के गद्य प्रकरण ब्राह्मण कहलाते हैं। ऋग्वेद के ब्राह्मण ग्रंथ ऐतरेय व कौशितकी, यजुर्वेद के शतपथ, तैत्तिरीय और सामवेद का पंचविश व अथर्ववेद का गोपथ है। ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला है, प्राचीनतम वेद कौन सा है? तो दोस्तों ऋग्वेद ये प्राचीनतम वेद है चारों वेदों में। देखते हैं एक्सप्लेनेशन दोस्तों इसकी। प्राचीनतम वेद ऋग्वेद है। अन्य तीनों वेद यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद हैं। ऋग्वेद में यज्ञ में देवताओं का आवाहन करने के लिए मंत्र हैं। यह सनातन धर्म का आरंभिक स्रोत है, और इसमें सूक्तों की संख्या 1028, मंत्र 10,552 और देवताओं की स्तुति की गई है, और इसके 10 मंडल हैं। इसमें कुल कितने हैं? 10 मंडल हैं। ऋग्वेद में जो निहित गायत्री मंत्र है वो किस देवता को समर्पित है? तो दोस्तों बहुत मस्त है, और आप गलत करेंगे, ये सावित्री को समर्पित है। देखिए ऋग्वेद में जो निहित गायत्री मंत्र है
सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित है। और ऋग्वेद के तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का वर्णन है, जिसे विश्वामित्र द्वारा रचित यहाँ पर माना गया है। रामायण में दोस्तों अगला क्वेश्चन है, मांडवी किसकी पत्नी थी? लक्ष्मण की, मेघनाद की, या भरत की, या सुग्रीव की? बढ़िया क्वेश्चन बताइए। सही जवाब है भरत की। जो मांडवी हैं दोस्तों रामायण में, वो भरत की पत्नी है, जबकि सीता भगवान राम की दुनिया जानती है। उर्मिला लक्ष्मण की पत्नी है और श्रुतकीर्ति ये शत्रुघ्न की पत्नी है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र की लड़ाई कितने दिनों तक चली थी? तो दोस्तों ये 18 दिनों तक चली थी, दुनिया जानती है। महाभारत में वर्णित कुरुक्षेत्र का युद्ध कौरवों और पांडवों के मध्य हस्तिनापुर साम्राज्य के सिंहासन की प्राप्ति के लिए लड़ा गया और यह कुल 18 दिनों तक चला था। अब दोस्तों हम यहाँ पर बौद्ध धर्म गौतम बुद्ध से संबंधित क्वेश्चन लेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा बौद्ध स्थल निरंजना नदी पर स्थित है? तो दोस्तों बोध गया जो है ये निरंजना नदी पर स्थित है। देखा जाए दोस्तों तो प्रसिद्ध बौद्ध स्थल बोध गया जो है वो निरंजना नदी के किनारे स्थित है और बोध गया में ही गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ये क्वेश्चन बनता है कि गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में, और इसके पश्चात वह बुद्ध के नाम से प्रसिद्ध भी हुए हैं और तभी से यह स्थल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। वर्ष 2002 में इम्पोर्टेंट तो अब आया, यूनेस्को द्वारा इस शहर को विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है। बोध गया एक महत्वपूर्ण बौद्ध तीर्थ केंद्र क्यों है? क्योंकि यहाँ बुद्ध पैदा हुए थे? नहीं दोस्तों, क्योंकि यहाँ बुद्ध ने ज्ञान की प्राप्ति की थी। अगला है, ज्ञान प्राप्त करने के बाद गौतम को किस रूप में जाना गया? तो दोस्तों बुद्ध के रूप में जाना गया। किस स्मारक से गौतम बुद्ध ने दुनिया के लिए बौद्ध धर्म के अपने दिव्य ज्ञान का प्रचार किया था? तो दोस्तों इसमें थोड़ी सी खामियां हैं। देखा जाए तो गौतम बुद्ध को बोध गया वर्तमान में महाबोधि मंदिर समूह में ज्ञान प्राप्त हो गया और इस ज्ञान का प्रवर्तन प्रचार का आरंभ धर्म चक्र प्रवर्तन जी उन्होंने ऋषिपतन सारनाथ वाराणसी से किया था और विकल्प में सारनाथ न होने के कारण महाबोधि को उत्तर के रूप में चयन किया जा सकता है। तो महाबोधि मंदिर समूह यहाँ पर सही है, लेकिन एग्जैक्टली अगर अब आपसे कहीं पूछे तो उन्होंने जो है ज्ञान का प्रवर्तन ऋषिपतनम सारनाथ वाराणसी से किया था। अगला क्वेश्चन 5वां लेते हैं, बुद्ध के परिनिर्वाण कहाँ प्राप्त हुआ? तो दोस्तों इनको परिनिर्वाण जो प्राप्त हुआ है वो कुशीनगर में प्राप्त हुआ है। महात्मा बुद्ध को मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में 483 ईसा पूर्व में परिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। बौद्ध ग्रंथों में इसे महापरिनिर्वाण, जिस दिन शरीर त्याग किए तो महापरिनिर्वाण कहा गया। और बोध गया उर्वेला में महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई और ऋषपतनम सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश दिया था। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रह जाता है, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन की संज्ञा दी गई है। ऋषिपतनम सारनाथ में उन्होंने कौन सा अपना पहला उपदेश दिया था और यह घटना धर्म चक्र प्रवर्तन कहलाई है। और महापरिनिर्वाण जो उनकी मृत्यु हुई कुशीनगर में उसको कहा गया है। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन लेते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, उस स्थान का नाम बताएं जहां बौद्धों की मान्यता के अनुसार गौतम बुद्ध ने अपने मृत्यु के बाद परिनिर्वाण प्राप्त किया था। तो कुशीनगर है। फिर है, बौद्धों के लिए उत्तर प्रदेश में स्थित सारनाथ क्यों महत्वपूर्ण है? एक्सप्लेनेशन, इस वजह से कि ज्ञान प्राप्ति के बाद महात्मा बुद्ध ने सारनाथ में अपना पहला उपदेश दिया था। अगला है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश, क्वेश्चन आसान सा है, सारनाथ में, बुद्ध ने झांसी में कि बोधगया में कि कौशाम्बी में कि सारनाथ में अपना पहला धर्मोपदेश देते हुए अपने मत की आधारशिला रखी थी। तो दोस्तों इसका जो है एक्सप्लेनेशन मैं कर ही चुका हूँ। गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन का उपदेश कहाँ पे दिया? सारनाथ में। अगला 11वां क्वेश्चन लेंगे। पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि 3 फोल्ड बास्केट कहा जाता है और इनमें से त्रिपिटकों में से कौन नहीं है? अभिधम्म पिटक है भैया, सुत्त पिटक है, उपसाका पिटक क्या है? बिल्कुल गलत है, ये नहीं है। विनय पिटक
सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, ये तीनों हैं। देखिए पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक या थ्री फोल्ड बास्केट, ये इंपॉर्टेंट बनेगा, कहा जाता है और इसमें शामिल है सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक। त्रिपिटक बौद्ध धर्म के मुख्य ग्रंथ हैं और इनकी मुख्य भाषा पाली ही है। भाषा को याद रखिएगा। नागार्जुन कौन थे दोस्तों? ये एक बौद्ध दार्शनिक थे। देखा जाए तो नागार्जुन एक बौद्ध दार्शनिक थे। वे कुषाण शासक कनिष्क से समकालीन थे। उन्होंने प्रज्ञा पारमिता सूत्र की रचना की, जिसमें शून्यवाद, सापेक्षवाद का प्रतिपादन किया गया है। वे माध्यमिक दर्शन के प्रमुख आचार्य भी थे। अगला है, भारत में स्थित किस शहर को विश्व का सबसे पुराना शहर माना जाता है? तो वाराणसी को। देखिए हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार वाराणसी, काशी जो है, विश्व का प्राचीनतम शहर है और बुद्ध काल में वाराणसी काशी राज्य की राजधानी थी। मोहल्ला 80 आपने देखा ही होगा, उसमें बहुत दिखाया है। फिर है, राजा बिंबिसार के दरबार में उस प्रसिद्ध चिकित्सक का क्या नाम है जो भगवान बुद्ध के निजी चिकित्सक थे? तो ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जीवक थे। देखिए जो जीवक हैं वो प्राचीन भारत के प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे और ये गौतम बुद्ध के निजी चिकित्सक और बिंबिसार के चिकित्सक भी थे। बिंबिसार कौन थे? वे मगध के राजा थे और अजातशत्रु जो है बिंबिसार का पुत्र था। दोस्तों बौद्ध धर्म तक के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अब जैन धर्म और बाकी के बाद से आपका जैन धर्म, फिर मौर्य साम्राज्य, फिर गुप्त वंश। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है ना, वही यहाँ पे रखे गए हैं। फिर इसके बाद प्राचीन भारत में मुश्किल से 50-60 क्वेश्चन, मध्यकालीन भारत में इसी प्रकार से। तो ये दोस्तों बहुत मस्त मुझे लगी है और इसके क्वेश्चन मैं सारे के सारे डिस्कस कर लूँगा और फिर इस PDF को मैं शेयर कर दूंगा टेलीग्राम चैनल में। आप वहाँ से डाउनलोड करके रिवाइज करें। अगर आप ऐसे ही डाउनलोड कर लोगे तो नहीं पढ़ पाओगे, मुझे पता है। तो वीडियो में बने रहें, जुड़े रहें और इसी प्रकार से जो स्टडी है वो करते रहें और प्रैक्टिस पेपर ज़रूर लगाएं। प्रैक्टिस पेपर आपके मार्केट में बहुत हैं। चच्छू का हो गया और इसके बाद घटना चक्र का हो गया, अरिहंत का हो गया और तमाम सारे हैं। आप जाके मार्केट में पहले से देखें, वहाँ पे समझें और जो मॉडल पेपर आपको अच्छे लगें उन्हीं को सेलेक्ट करें और परचेज करें। प्रैक्टिस पेपर बहुत ज़रूरी है क्योंकि 20 अगस्त को दोस्तों एग्ज़ाम है। मैं सुपर फास्ट रिवीजन के बहुत सारे वीडियो डाल चुका हूँ, उनको आप देख के सुपर फास्ट रिवीजन कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।